अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम है साया सिद्दीकी। पिछले 4 साल से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे यूट्यूबर्स के साथ मैंने काम किया है एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। सो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जो मैंने आज बनाया थोड़ी देर पहले। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इस टाइप के थंबनेल होते हैं तो ये एक आपकी हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के वीडियो पे व्यूज़ वगैरह आए, ठीक है। और कुछ इस टाइप के थंबनेल होते हैं जो फेसलेस चैनल्स वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं। ये एआई से बनाए हुए हैं और ये हमने एआई से बनाए हुए, लाइक हमने एआई का जब वहाँ पे यूज़ किया है। जैसे मुझे वाली पीछे फ़ोटो चाहिए थी, ये जो आप देख रहे हैं ओल्ड टाइप फ़ोटो, आप ज़रा इसके समझे फंडामेंटल्स। लेट मी टेल यू। पहले मैंने एक फ्री पिक से एक इमेज निकाली थी और उस इमेज में मुझे ये शोकेस करवाना था एक जो बंदा जो सोफ़े साफ़ करता है, जो सोफ़े क्लीन करता है, या घर क्लीन करता है, घर की सफाई वगैरह करता है, वो मिलीनियर कैसे बना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडियोग्राम एआई से इसकी एक इमेज जनरेट करवाई कि एक मुझे ऐसा बच्चा दिखा दो, चिल्ड जो चाइल्ड होते हैं ना, लाइक वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, सफाई कर रहा है किसी घर में, और बिलर ओल्ड फ़ोटो चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मैं उससे बोलता है कि मुझे एक बच्चे की तस्वीर दे दो जो बहुत ज़्यादा लाइक सफाई वगैरह कर रहा है ये वो, तो उसमें रियलिस्टिक क्यों नहीं आता? रियलिस्टिक फील इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ओल्ड नहीं होती। ये ओल्ड फ़ोटो है, इसमें मुझे कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं बनी, इसको सिर्फ मैंने एक फ्रेम में डाल दिया, ठीक है। अब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली बात डन हो गई है कि यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो क्यों लगाई थी। वो ये दिखाने के लिए लगाई थी कि भाई पहले बच्चा सफाई करता था, और ये जो लड़का आप देख रहे हैं जिसके जो क्राउन पहना हुआ है बेसिकली, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसका मकसद क्या है। ये जो बंदा आप देख रहे हैं कि अब ये सक्सेसफुल बन गया, ये मिलीनियर बन गया। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से इस पर वर्क किया है। लाइक मैं जूम करता हूँ, मैंने इसके शेडोज़ पे वर्क किया है। ये जो शेडोज़ देख रहे हैं आप, ये वाले शेडोज़ हो गए, ये सारे शेडोज़ पे वर्क किया। और मैंने ट्राई किया था इसकी शर्ट का कलर भी चेंज करूं, बट मैंने उसको पहले वाला रहने दिया। और मैंने इसके तीत पे वर्क किया, मैंने इसके शेडोज़ पे वर्क किया। फिर मैंने इस क्राउन को एक एडिट करा, लाइक ऐसे एडिट करा कि ये लगे कि पहना हुआ है, ठीक है। अब आप देख लें कितना रियलिस्टिक फ़ील आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँगा थोड़ा, सो आप देखें कितना रियलिस्टिक फ़ील आ रहा है। यहाँ से थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता था, बट एनीवेज यहाँ पे थोड़े शेडोज़ थे। ये वो आई डिज़ाइन दिस थंबनेल फॉर माई क्लाइंट बेसिकली। और ये आप देखें, ये एरो आ रहा है नज़र आपको। अब एरो क्यों दिखाया जा रहा है? मिलीनियर जो टेक्स्ट है ये एरो कर रहा है बंदे की तरफ, ठीक है। सो ऑल राइट, ये फ़ोटोशॉप पे मेरे पास सोर्स फाइल ऑन है। मैं सारी लेयर्स को ऑफ़ करूँगा, वन बाय वन बताऊँगा कि मैंने इस पर क्या मॉडिफिकेशन की है और कैसे आप भी एक अच्छा ऐसा थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन वाली फ़ोटो खोलता हूँ उसकी, तो सबसे पहले मैंने फ्री पिक से ये एआई जनरेटेड इमेज उठाई थी। आप देखें ये क्लीन कर रहा है, तो मेरे पास एक माइंड में आइडिया आ गया कि कैसे आप लोग इसी इमेज को कैसे अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आइडियोग्राम से ये वाली इमेज जनरेट करवाई, जो एक बच्चे की थी जो सफाई कर रहा है, और ये बिलर फ़ोटो थी, थोड़ी क्रैक्स के साथ थी। और उसके बाद मैंने एक क्राउन उठाया जो बिल्कुल पीएनजी फॉर्मेट में था, फिर एक एरो और फिर बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब कहना आसान है कि 5 इमेजेस हमने कलेक्ट करी हैं और उसके बाद ये सारा हो गया। लेकिन जब आप थंबनेल बना रहे होते हैं आपके पास होता है वाइट पीस ऑफ पेपर, एंड में तो जाके 5 एसेट से आपका थंबनेल बन गया, लेकिन स्टार्टिंग समझ नहीं आ रहा होता। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो आपको ट्राई करनी पड़ती है। और आज की इस वीडियो में मैं एक तो ये वाला थंबनेल बनाऊँगा जो मैंने ऐसा कुछ करा है, ठीक है। बनाऊंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। मैं सिर्फ इसको लेयर बाय लेयर आपको बताऊंगा कि मैंने क्या मेथड यूज़ किया था। इसी सेम मेथड के साथ आप अपना थंबनेल भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर एक ऐसा थंबनेल जो हम स्टार्ट से बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसकी सोर्स फाइल मेरे पास नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ इट्स ईजी थंबनेल आई क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ फ्री पिक, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ये वाला थंबनेल बनाते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। थंबनेल साइज़ होता है 1280 बाय 720 और 1920 बाय 1080। 1920 इसकी विड्थ रखेंगे, हाइट इसकी रखेंगे 1080, रेजोल्यूशन को हम कर देंगे 300, ठीक है। और इस पर हम लिख देते हैं मनी मेकिंग थंबनेल। इसको आप मेक श्योर कर लेगा पिक्सल हो, ऊपर भी पिक्सल होना चाहिए, अदरवाइज आपका साइज़ थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक कर दूँगा क्रिएट पे। सो ऑल राइट, हेयर इज़ द वाइट पीस ऑफ पेपर जो हमने अभी बनाया 1920 बाय 1080 साइज़ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फ्री पिक। सर्च करने के बाद मेरे पास ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। एसेट पे क्लिक कर दूँगा मैं, हमें कुछ फ़िल्टर्स लगाने लाइक एआई इमेज और फ्री, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या है, मनी मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं क्या लिख दूँगा, अ मैन अ रिच मैन, ठीक है। और मैं इसको सर्च कर दूँगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ इमेजेस आ जाएंगी। मुझे इसको याद नहीं है कि मैंने ये वाली इमेज के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था।
अच्छा, हम ना यहाँ से जाके अपना ये जो ओरिएंटेशन है ना, यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ताकि ये थंबनेल साइज़ ही दिखाए। मैं ये वाली इमेज को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे एक ऐसा फ़ील आ रहा है कि यार ये बंदा रिच है और ये महंगी घड़ी पहना हुआ है, इसके पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे आऊँगा, न्यू टैब, ठीक है। अब हमें चाहिए कैश पीएनजी जो रखा हुआ होता है, कैश बेसिकली। सो उसको फाइंड करने के लिए हम एक वेबसाइट है पीएनजी विंग, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो पीएनजी विंग्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो ये देखें आप, अच्छी क्वालिटी की मिल गई है, ठीक है। और ये मेरे पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और मे बी मैंने इसमें कुछ अलग चीज़ यूज़ नहीं की है। हाँ, फ्लाइंग जो हमारे पास नोट्स होते हैं वो मैंने यूज़ किए लाइक दिस। और मैं सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं इस इमेज को ले जाऊंगा हमारे वाइट पीस ऑफ पेपर में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं थंबनेल। प्रेस Ctrl+D ताकि आपके पास ट्रांसफॉर्म आ जाए और आप इसको बड़ा वगैरह कर सकें। मैं इसको बड़ा कर लूँगा लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, मैं व्यू पे जाऊँगा, गाइड्स पे जाऊँगा और न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक कर दूँगा। इसको मैं कर दूँगा 2 एंड देन इसको मैं सेंटर कर दूँगा अपने गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। Ctrl+H करूँगा, मेरी गाइडलाइन हाइड हो जाएंगी और मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा क्विक सिलेक्शन टूल और इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर दूँगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है। तो ऑल राइट, मैंने रफली सी एक सिलेक्शन बना ली है। इसको और अच्छा कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल, और लासो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगन लासो टूल जो होता है उससे और अच्छी आपकी डिटेल में सिलेक्शन हो जाएगी। जो बाल वगैरह का हिस्सा होता है ना, ये जो इसके हेयर्स वगैरह, तो इससे क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ को, एक एक बाल को सिलेक्ट करना पड़ता है बेसिकली। सो एनीवेज, मैं क्या करूँगा, प्रेस Ctrl+J और अब हमारे पास सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। इतनी ज़्यादा परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है, हम इसको परफेक्ट कर सकते हैं लासो टूल का यूज़ करके, पेन टूल का यूज़ करके, ठीक है। सो राइट, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अपना करेक्टर एक और लेयर पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये देख लें, हमारे पास एक और लेयर पे हमारा करेक्टर आ गया। अब इसको और इसके बीच में, हम इन दोनों के लेयर के बीच में काम करेंगे, जो हमें पीछे टेक्स्ट वगैरह चाहिए। मैं ज़रा अपने थंबनेल को देखता हूँ और इसमें मैंने एक मनी लिखा हुआ है बेसिकली। सो जैसे वाले थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है पीछे मनी या मेकिंग मनी टाइप का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट लाइक दिस मनी, ठीक है। मैंने लिख दिया इसको। और अब मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा टंगस्टन या, और इसको मैं कर लूँगा इटैलिक से रिमूव, और ये हमारे पास आ गया मेक मनी, ठीक है। और मैं इसको कर लूँगा इतना बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+A करके सिलेक्शन करूँगा और इसको ऐसे अलाइन कर दूँगा ताकि ये आ जाए सेंटर में। अब हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है लाइक दिस। अच्छा, कलर की जहाँ तक बात रही है, हम इसी टेक्स्ट के कलर को पिक करेंगे ताकि एक अच्छा सा लुक दे दे और एक अच्छी सी चीज़ हो जाए। अब बैकग्राउंड की जहाँ तक बात रही है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। बैकग्राउंड पे जाके सॉलिड कलर बना लूँगा ब्लैक लाइक दिस, और इसको मैं बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर लूँगा लाइक दिस। ऑल राइट, ये अब थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। अब यहाँ से मैंने जो अपने दोनों PNG डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और ये जो हमारे पास पहले एक मैं दूसरे वाले मनी की PNG को हाइड कर दूँगा और इसको मैं ऐसे कस्टमाइज़ कर लूँगा जो अच्छा लगे। ये वाली लेयर को ले जाऊँगा मैं टेक्स्ट के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स पे जाऊँगा और ड्रॉप शेडो पे जाके इसका एक शेडो बना लूँगा ब्लैक कलर का। अब देखें आप यहाँ पर ज़रा देखें, ये एक अच्छी चीज़ लगेगी, टेक्स्ट के ऊपर शेडो जा रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊँगा मास्क और ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन कर दूँगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूँगा हमारा फॉरग्राउंड कलर क्या है। अगर हमारा फॉरग्राउंड कलर ब्लैक है तो मैं एक्स करूँगा ताकि वाइट बन जाए, और अब मैं डिलीट का बटन दबा दूँगा और हमारा जो एक्स्ट्रा कैश था वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+D करूँगा फॉर डी सेलेक्ट, और मैं कर लूँगा Ctrl+J, इसी की डुप्लीकेट बन जाएगा। मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पर लाइक दिस, और ये जो नोट बाहर निकला हुआ है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया, मैं इसको हाइड कर दूँगा और इसको मैं कुछ ऐसा बना लूँगा लाइक दिस। और पीछे में बहुत हल्का सा, मतलब बहुत ही हल्का सा, मैं ये जो हमारे फ्लाइंग कैश है इसको बहुत हल्का सा ऑपोसिटी में रख के
लाइक हम कर देंगे इसकी ऑपोसिटी 15, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट के लेयर सेलेक्ट करूँगा, एफएक्स पे जाऊँगा और कर दूँगा ग्रेडियंट ओवरले। अब जो डार्क साइड है हमें इसको करना है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज टाइप का थोड़ा, लाइक दिस। और जो लाइट साइड है उसको मैं कर दूँगा यहाँ ये वाला कलर पिक करके लाइट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल लीनियर हुआ है, मैं इसका कर दूँगा रेडियल और इसको मैं कर दूँगा रिवर्स, ठीक है। अब हमारा जो लाइट कलर है वो इतना ज़्यादा आ नहीं रहा, तो मैं लाइट कलर को इतना मूव कर लूँगा अपना ऐसे, लाइक दिस। और डार्क वाले को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कर लें या थोड़ा लाइट कर लें। मे बी ये इतना लाइट सही है, या हम इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। और राइट, सो ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसा कर लूँगा। और अब जो हमारा एंगल है हम इसको मूव कर सकते हैं ताकि हमारा ये जो ग्लो है ये थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। एंगल को लाइक मैं इतना इतना कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से अपनी डॉप शेडो की सेटिंग में जाऊँगा और थोड़ा शेडो बना लूँगा। आउटर ग्लो की सेटिंग पे जाके ये वाला कलर मैं पिक करूँगा जो हमारा है लाइट येलो, बहुत लाइट सा येलो, और मैं इसकी ऑपोसिटी रख दूंगा बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। अब हमारी बन गई है डेप्थ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा करेक्टर है इसके नीचे जाके मैं एक और न्यू लेयर बनाऊँगा। फोरग्राउंड कलर को मैं कर दूँगा ब्लैक और मैं जाऊँगा ब्रश टूल पे, ब्रश लूँगा और इसके साइज़ को मैं कर दूँगा अपने हिसाब से कस्टमाइज़, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा शेडोज़, ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल Z, ठीक है। सोफ़े के पीछे भी मैं थोड़े शेडोज़ वगैरह बना दूँगा ताकि रियलिस्टिक लुक ये दे सके। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप लोग अपने हिसाब से इसकी ऑपोसिटी वगैरह भी सेट कर सकते हैं ऊपर से, जो अभी 100 हुई हुई है आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल डन हो चुका है। अब बारी आती है ग्लो की। इफ़ यू वांट कि आप ग्लो वगैरह डालें, थोड़ा शाइनिंग आ रही हो तो ग्लो भी डाल सकते हैं। ग्लो कैसे डालेंगे, कैरेक्टर के ऊपर वाली न्यू लेयर खोलेंगे और बैकग्राउंड कलर जो हमारा है उसको फॉरग्राउंड में कर रहा हूँ क्योंकि वो येलो है, हमें येलो कलर की नीड है शेडोज़ के लिए, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से ऑल दबा के ब्रश का साइज सेट कर लूँगा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको कर दूँगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये हमारा शेडोज़ बंदे के अंदर आ चुके हैं। अब मैं इसको कर दूँगा ओवरले, ठीक है। ये रहा। आप इसको सोफे से रिमूव करेंगे कैसे, मास्क खोलें, ब्रश टूल लें और यहाँ से इसको पहले इसको हटा लें और अब यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें। तो हमारे क्या हुआ, हमारे जो ग्लो है वो सिर्फ बंदे के फेस पे आ रहा है और जो अच्छा भी लग रहा है बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूँगा शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई पर, और ये क्या होगा कि जो हमारा सारा थंबनेल डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, सारे थंबनेल के लेयर्स हैं ये एक ही लेयर में बन जाएगा ताकि हम कलर ग्रेड कर सकें, ठीक है। अब आप नीचे कुछ भी रिमूव करेंगे, रिमूव नहीं होगा क्योंकि ऊपर आपकी एक अलग जेपैक की जो पूरी थंबनेल है वो बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फ़िल्टर पे और कैमरा और फिल्टर पे क्लिक कर दूँगा। थोड़े देर शेडोज़ हैं या प्रीसेट आप अप्लाई करके देख सकते हैं, सो वो भी बेहतरीन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दूँगा लाइक दिस, और मैं इसकी टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और क्लैरिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा मैं लाइक दिस। सैचुरेशन के साथ आप खेल सकते हैं, डीएस के साथ आप खेल सकते हैं। डीएस थोड़ा बढ़ाएंगे ज़्यादा डार्क हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम क्लैरिटी टेक्सचर वगैरह कर चुके हैं। और सैचुरेशन को मैं बेसिकली 0 ही रख दूँगा लाइक दिस, ठीक है। सो हेयर इज़ द बिफोर एंड हेयर इज़ द आफ्टर। अब मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में, बहुत ज़्यादा क्विक वे में एक थंबनेल रेडी करा है। जितनी ज़्यादा डिटेल आप इसमें डालोगे इतना अच्छा आपकी चीज़ बनती जाएगी। अब मूव करते हैं वाले थंबनेल की तरफ जो मैंने बनाया था, और वन बाय वन मैं आपको ज़रा इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर लेयर देखेगी वाटर मार्क की, और जो वाटर मार्क है मेरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिज़ाइनर एंड GFX वगैरह लिखा हुआ है, और इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। उसके बाद लेयर आती है हमारी विग्नेट इफेक्ट की।
ये जो आप शेड बॉर्डर जिसको मैं कहता हूँ बेसिकली, ये विग्नेट इफेक्ट है ताकि हमारा फोकस साइड में नहीं जाए। अब आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आपका फोकस जा रहा है क्लीनिंग जॉब्स टू मिलियनेयर। उसके बाद आपका फोकस जा रहा है बंदे पे, ठीक है, मेन करेक्टर। उसके बाद आपका फोकस जा रहा है ओल्ड फोटो पे। तो ये एक फंडामेंटल्स है थंबनेल डिज़ाइनिंग के, जो यू हैव टू लर्न बिफोर लर्निंग थंबनेल डिज़ाइनिंग। आप पहले ये सीखें कि थंबनेल में क्लिक बेट कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो मैंने टेक्स्ट ऐसा बनाया कि टेक्स्ट पे आपका फोकस जाएगा, उसके बाद बंदे पे, उसके बाद ओल्ड फोटो पे। अगर मैं विग्नेट इफेक्ट को ऑफ करूँ, अब आपको समझ नहीं आ रहा आप फोकस कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फोकस लाने के लिए विग्नेट इफेक्ट को मैंने यूज़ किया और इसको भी मैं ऑफ कर लूँगा। उसके बाद मैंने एक लेयर ऑफ की हुई है कलर करेक्शन की। जैसे हमने वहाँ पे अपना पुराने वाला थंबनेल पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई दबा के कैमरा रॉ फिल्टर में पूरे थंबनेल को एडिट किया ना, उसी तरीके से इस पर भी मैंने कलर करेक्शन की हुई है। तो मैं इसको अभी हटा दूँगा। उसके बाद हमारा पूरा ग्रुप है जहाँ पे हमारा पूरा थंबनेल है। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले हमारी लेयर आती है क्राउन ग्लो की। क्राउन ग्लो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इसको ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा क्राउन। उसके बाद आ जाता है हमारा क्राउन शेडो। आप देखेंगे ना क्राउन के शेडो कितने अच्छी तरीके से। अगर मैं शेडो रिमूव करता हूँ, आप देखें कितना बुरा सा लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि मैंने एक इमेज टाइप की चिपकाई हुई है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं टीथ। आप देख सकते हैं, जरा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। ये देखें, ये येलो टीथ थे, इसको मैंने वाइट कर दिया। तो इस टाइप का भी हमारे सारे मेथड चलते हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग में। आपका कोई भी लाइक येलो टीथ है, आप उसको सफ़ेद कर दें ताकि ये इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा। ऑलराइट, अब मैं इसको अगर हाइड करूँगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे आइज़ ग्लो। अब आई में देखें थोड़ा सा वाइट वाइट सा आ रहा है, तो ये मैंने ग्लो सा बना लिया था ब्रश टूल लेके। मैंने उसमें वाइट कलर का पेंट कर दिया था आइज़ पे। और उसके नीचे हमें मिलेंगी सनलाइट। सनलाइट पहले से ही एक इमेज में थी, बट मैंने एक रियलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ा सा और इसको जनरेट किया ताकि ये हमारे जो करेक्टर है, मेन करेक्टर के बालों पर भी आ सके। आप देख लें बालों पर भी आ रही है और इसकी स्किन पे भी आ रही है बेसिकली। इसको भी ऑफ कर दूंगा। और अब आता है लेफ्ट साइड ग्लो। ये ग्लो मैंने और एडिशनल ऐड किया हुआ है थंबनेल में, जो हमने वैसे ऐड किया है हमारा जब मैंने ट्यूटोरियल दिया अभी आपको, उस थंबनेल में जैसे ग्लो ऐड किया उसी तरीके से मैंने इस पर भी ऐड किया, ठीक है। ये आ जाता है हमारा स्किन शेडोज़। ये एक स्किन शेडोज़ मैंने बनाए हुए हैं, लेट मी शो यू डिटेल में। ये देखिएगा स्किन शेडोज़, ठीक है। स्किन शेडोज़ को हाइड करने के बाद हमें मिलेगा बॉय ग्लो के नाम से एक ग्लो, जो इसकी स्किन पे ग्लो आ रहा है। और एक हमारी इमेज है जेनुइनली, और इसके ये ऐसी इमेज थी, कैमरा रॉ फिल्टर से मैंने खेला है थोड़ा सा और इसको एक ऐसी इमेज कर दिया। इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। और उसके बाद हमें मिलेगा एरो, जो एक सिंपल सा एरो था। एरो पीएनजी आपको पीएनजी पिक्चर मिल जाएगी, सो यू कैन ईजिली डाउनलोड इट एंड यूज़ इट। उसके बाद आता है शेडोज़। ये जो हमारा शेडोज़ था करेक्टर पे, जो बैकग्राउंड पे हमने शेडो दिया था, जो सोफ़े के पीछे जब मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था पुराने वाले थंबनेल में, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये तीनों शेडोज़ ऐड किए हैं। उसके बाद आती है ओल्ड फोटो फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या सीन है? टेक्स्ट पे सिंपली मैंने टेक्स्ट लिखा है। फ़ॉन्ट इसका है, मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट मॉन्टसेराट बोल्ड फ़ॉन्ट है ये, आप इसको डाउनलोड करें ईज़िली। और इसको मैंने यहाँ पे भी वही वाला फ़ॉन्ट है, बस मैंने इसको इटैलिक कर दिया। और यहाँ पे मैंने येलो एक रेक्टेंगल टूल से येलो बॉक्स बना लिया, येलो रेक्टेंगल बना लिया, ताकि लोगों का फोकस मिलियनेयर पे जा सके। उसके बाद मैंने पीछे एक और विग्नेट इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। और सिंपली सबको अगर मैं हाइड करूँ, मैंने एक गार्डन की फ़ोटो यूज़ की हुई है, ये वाली। और इस पर मैंने गॉसियन बिलर डाला हुआ है, ठीक है। गॉसियन बिलर डालने के लिए आपको क्या करना है, गार्डन बैकग्राउंड पे मैं जाऊँगा, बिलर पे जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा गॉसियन बिलर। अब यहाँ पे आप जितना भी बिलर डालना चाहे डाल सकते हैं ईजी। सो डेट्स हाउ आई मेक दिस थंबनेल। लेयर बाय लेयर एक्सप्लेन कर दिया मैंने, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था, क्या क्या चीज़ का यूज़ किया था। सो इसी तरीके से आपको इमेज फाइंड करनी है फ्री पिक पे आके। और मैं लिख देता हूँ मैन। तो फ्री पिक पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन। एस्टेट पे आने के बाद फ्री और एआई इमेज पे मार्क कर दूँगा और इंटर जब दबाऊँगा मैं, सो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इमेजेस मिल जाएंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आपको थंबनेल साइज़ परफेक्टली चाहिए, ओरिएंटल हॉरिजॉन्टल कर दें ताकि टाइम ज़ाया ना हो ढूंढने में। और यहाँ पे कोई सी भी आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये हमज़ा अहमद एक थंबनेल डिज़ाइनिंग करता है अपने यूट्यूब के लिए, वो ऐसी इमेजेस यूज़ करता है, उसका फेस स्वैप वगैरह करता है। सो डेट्स हाउ आई मेक दीज टू थंबनेल्स, जिसको आपने देखा है, एक ये वाला और एक ये वाला। टू बी ऑनेस्ट थंबनेल डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इजी प्रोसेस। 2-3 यूट्यूबर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं जो थंबनेल्स वगैरह सिखाते हैं, ताकि आपके थंबनेल की स्किल्स और अच्छी हो। थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, थंबनेल के फंडामेंटल सीखें कि कैसे लोगों को ग्रैब किया जा सकता है, कैसे लोगों की ऑडियंस ग्रैबिंग कैसे होती है, ठीक है। आई होप कि आप मुझे नेक्स्ट चांस भी देंगे कि मैं आपको कुछ सिखा और समझा सकूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।